हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत के प्रमुख मंदिर जो हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में जितने भी पूछे गए हैं हमने उनमें इम्पोर्टेंट सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो हम इसमें 30 से भी ज़्यादा मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। आप ध्यान से पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना तथा जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मंदिर जो हैं भारत में 3 प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, 3 शैली में मंदिर पाए जाते हैं। तो यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे ये मंदिर है, ये कौन सी शैली का है? नागर शैली का मंदिर है। तो नागर शैली जो है दोस्तों, उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं वे नागर शैली के बने हुए होते हैं तथा दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए होते हैं। तो इसे तो याद करना भी आसान है, दैसे दक्षिण दैसे द्रविड़ शैली। तथा इन दोनों का जो मिक्सअप होता है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिक्सअप होता है, मिला जुला स्वरूप, उसको हम दोस्तों बेसर शैली कहते हैं। तो यह भी, चलिए, 3 प्रकार के मंदिर होते हैं। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात में हमने 2 इम्पोर्टेंट मंदिर इसमें इंक्लूड किए हैं। तो पहला है सोमनाथ मंदिर। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मोहम्मद गौरी ने इसको बहुत बार लूटा था तथा 1025 में उसका 16वां आक्रमण था जिसने वहाँ से 1000 किलो से भी ज़्यादा सोना लूटा था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, उसके बाद यह कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ का मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर है? यह भी गुजरात के द्वारिका में स्थित है, जहाँ 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी बसाई थी, वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो गुजरात के 2 मंदिर हो गए, सोमनाथ और द्वारकाधीश मंदिर। उसके बाद अब तमिलनाडु में देख लेते हैं। तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं तथा एग्जाम में यहाँ से बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला है रामनाथ स्वामी मंदिर। उसके बाद दूसरा है मीनाक्षी अम्मा मंदिर या सुंदरेश्वर मंदिर, यह भी इसका नाम है। उसके बाद कपालेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद महाबलीपुरम शोर मंदिर, एक ये और एक मीनाक्षी मंदिर। उसके बाद ऐरावतेश्वर मंदिर, यह भी, तथा अन्नामलायर मंदिर जो है, ये सभी मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इनको आप आराम आराम से किसी भी चीज़ से रिलेट करके इनको पढ़ना। आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं तथा स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसमें रिवीजन कर सकते हैं। तो वृद्धेश्वर मंदिर जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। वृद्धेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, भगवान शिव का मंदिर है। विश्व में यह एक अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देख लेते हैं हजारा राम मंदिर। तो हजारा राम मंदिर दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है, हम्पी में स्थित है, कर्नाटक। उसके बाद हजारा राम मंदिर 15वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में विजयनगर के तत्कालीन राजा जो थे देवराय प्रथम, उन्होंने बनवाया था, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के हम्पी में। उसके बाद मध्य प्रदेश के, ये देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट मंदिर। खजुराहो के मंदिर जो हैं मध्य प्रदेश के छतरपुरा में स्थित हैं, यह चंदेल शासकों ने बनवाए थे, यह इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो एक इन्होंने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने। तो उसके बाद सांची का स्तूप भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी पूर्व, यह ईसा पूर्व बनवाया था। तो यह सांची का स्तूप भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कंदरिया महादेव का मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है, यह भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया? राजा यशोवर्मन ने इसका निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद उड़ीसा में देख लेते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट है, वैसे तो और भी हैं मंदिर लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वह हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है
वह भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा के पुरी में स्थित है, पुरी शहर में। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम जो राजा थे उन्होंने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लिंगराज मंदिर, यह भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो शिव को एक समर्पित मंदिर है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। तो उड़ीसा के दो मंदिर हो गए, कोणार्क का सूर्य मंदिर और एक लिंगराज मंदिर। उसके बाद देख लेते हैं मामा भांजा का मंदिर। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम मामा भांजा मंदिर है। कहा जाता है कि मामा और भांजा दो शिल्पकार थे, जिन्होंने यह मंदिर सिर्फ एक ही दिन में पूरा करने का काम मिला था। उन दोनों ने मंदिर एक ही दिन में बना दिया था, इसलिए इसका नाम मामा भांजा का मंदिर रखा गया। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। इसके निर्माता कौन है? म्लेच्छ वंश के राजा हैं इसके निर्माता। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। इसका हर साल आयोजन किया जाता है कामाख्या माता के मंदिर में, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है अम्बुबाची का मेला। कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। उसके बाद केरल में मंदिर देख लेते हैं। केरल में दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है यह किस देवता के लिए? भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। तथा कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है ये। तथा इसके निर्माता कौन है? राजा मार्तंड इसके निर्माता हैं। अभी तक तो दोस्तों बस यही पूछा गया है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, लेकिन हम इसके निर्माता के बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे, क्या पता एग्जामिनर आगे पूछ ले। उसके बाद सबरीमाला मंदिर, यह बहुत ही फेमस मंदिर है, इम्पोर्टेंट है, अक्सर चर्चा में रहता है। सबरीमाला मंदिर जो है यह भगवान अयप्पन को समर्पित है। यह भी केरल में स्थित है। तथा इसके निर्माता किसने? मान्यता अनुसार इसका निर्माण जो है परशुराम ने कराया था। चलिए उसके बाद आगे देख ले। तो केरल के दो हो गए, पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला मंदिर। उसके बाद कर्नाटक में हमने विरूपाक्ष मंदिर के बारे में सुना है। यह भगवान शिव को समर्पित है। तथा किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। यह महान शासक थे। उसके बाद गोमतेश्वर मंदिर, यह भी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर जो है भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक तीर्थ स्थल में है, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो श्रवणबेलगोला में ही कृष्ण और जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना विधि से, जब उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? यह आप सभी जानते हैं, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी संभावना है। यह बहुत बड़ा गुरुद्वारा है पंजाब के अमृतसर में। चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी और 5वें गुरु अर्जन देव ने मंदिर की स्थापना की थी। तो इसमें 3 नाम हैं, आप इनको इम्पोर्टेंट अच्छे तरीके से याद करेंगे ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। जो इसकी नींव रखी थी वो तो साईं मियां मीर ने रखी थी, लेकिन जो उसके बाद ये पंजाबी सिख गुरु आए थे। उसके बाद उत्तराखंड में आप सभी जानते ही हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट मंदिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये इनके बारे में तो ज़्यादातर आप जानते ही हैं, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा जो है। उसके बाद देख लेते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है राजस्थान राज्य के सिरोही जिलों में माउंट आबू नगर में स्थित है, अरावली की पहाड़ी पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा 1231 में बनवाया गया था। तो दोस्तों हमने तो इसलिए ऐसे याद किया था, माउंट आबू, आबू में अब चालू, आबू कौन है? चालू है, अबू हमारे चालू है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। तो इस तरह से हमको याद हो गया, आपको भी याद हो सकता है, बाकी आप अपने तरीके से ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद महाबोधि मंदिर।
तो महाबोधि मंदिर जो है बोध गया बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, वहाँ पर। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था यह। तो महाबोधि मंदिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह तो दोस्तों बहुत ही फेमस मंदिर है। यह विष्णु का प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। चित्तूर जिले के तिरुपति में यह स्थित है। इसे 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अजमेर में स्थित है तथा इसका निर्माण किसने कराया था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। कितने में? 1194 में स्थित कराया था तथा इसका निर्माण जो है जो मोहम्मद गोरी के आदेश पर, मोहम्मद गोरी के जो गवर्नर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कराया था। उसके बाद तो दोस्तों इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।